नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि स्टॉक मार्केट में हम प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये सवाल किया है कि हम स्टॉक मार्केट में शुरुआत कहां से करें सर, और इसमें प्रॉफिट किस तरीके से होता है। फिर बहुत से लोगों के जहन में ये ख्याल रहता है कि मुझे ट्रेडिंग करनी चाहिए या मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो बेसिकली स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे बनाना है, इसको लेकर के आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं आपको, तो दो ही तरीके होते हैं स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के। या तो आप ट्रेडिंग करके पैसा कमा सकते हैं या फिर आप इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमा सकते हैं। तो मैं कोई होली ग्रेल स्ट्रैटेजी आपसे नहीं बताने वाला हूं। मैं आपसे बस ये शेयर करने वाला हूं कि आप जिस तरीके की मानसिकता से बिलोंग करते हैं, आप उस तरीके से मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। अगर आप छोटी अवधि के लिए, जैसे आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, एक दिन का सौदा करना चाहते हैं, या फिर आप एक दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, इस तरीके से आप अगर कोई ट्रेड लेना चाहते हैं, तो इस तरीके का अगर आप ट्रेड करते हैं तो वो ट्रेडिंग की कैटेगरी में आएगा। तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप कोई भी ट्रेड करते हैं तो वो ट्रेडिंग की कैटेगरी में आता है। और आपकी मंशा ये होती है कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो जिस भी डायरेक्शन में आपने ट्रेड लिया है, उस डायरेक्शन में स्टॉक जो है वो मूव करे। तो छोटी अवधि के लिए अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, छोटी अवधि में पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपके लिए ट्रेडिंग बेहतर है। अब इसके साथ साथ एक चीज इसमें निगेटिव भी है। निगेटिव क्या है कि अगर आप कंपेयर करेंगे ट्रेडिंग को इन्वेस्टमेंट से, तो ट्रेडिंग जो आता है वो हाई रिस्क की कैटेगरी में आता है कंपेरेटिव इन्वेस्टमेंट के। वैसे तो स्टॉक मार्केट में हर किसी चीज में रिस्क इन्वॉल्व होता है, लेकिन फिर भी अगर आप इन्वेस्टिंग को कंपेयर करेंगे ट्रेडिंग से, तो इन्वेस्टिंग जो है वो लेस रिस्की होता है कंपेरेटिव ट्रेडिंग के। अब इन्वेस्टमेंट में हम क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट में हम किसी कंपनी की स्टडी करते हैं, किसी कंपनी के बैलेंस शीट की स्टडी करते हैं, किसी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की स्टडी करते हैं। और फिर अगर हमें लगता है कि ये कंपनी आगे चल के बेहतर परफॉर्म करने वाली है, आने वाले 3 सालों में, 5 सालों में, 10 सालों में ये कंपनी बेहतर परफॉर्म करने वाली है, तो हम उसे इन्वेस्ट कर देते हैं, उस स्टॉक में हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। तो लंबी अवधि में अगर आपको पैसा बनाना है, लंबी अवधि में अगर आप किसी स्टॉक को खरीद के होल्ड करना चाहते हैं, तो बेहतर होगा कि आप इन्वेस्टर के तौर पे आप स्टॉक मार्केट में अपना निवेश करें। अब दूसरा कंस्ट्रेंट ये भी है कि ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो आपको डेली स्टॉक मार्केट वॉच करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपके पास में समय नहीं है और आप 5 घंटे 6 घंटे स्टॉक मार्केट को नहीं दे सकते हैं, तो फिर ट्रेडिंग आपके लिए नहीं बना हुआ है। ट्रेडिंग करने वाले के लिए स्टॉक मार्केट को मॉनिटर करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप मॉनिटर नहीं करेंगे और अगर आप टिप्स के बेसिस पे काम करना चाहेंगे, तो फिर ट्रेडिंग में सफलता हासिल करना बहुत मुश्किल होगी। इन्वेस्टिंग में क्या होता है कि आपको नॉलेज की तो आवश्यकता है ही, लेकिन फिर भी कंपैरेटिव अगर आप थोड़ा बहुत इस पे मेहनत करेंगे, अगर आप बैलेंस शीट स्टडी करना समझ जाएंगे, अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पढ़ना समझ जाएंगे, अगर आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो को समझ पाएंगे, ऐसे बहुत सारे फंडामेंटल पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप पढ़ते हैं, एक बार समझते हैं उनको, तो आप अच्छे तरीके से किसी एक कंपनी को समझ सकते हैं और फिर उस कंपनी में आप निवेश कर सकते हैं। एक और चीज ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होती है, वो है कॉस्ट। अगर आप बार बार बाय और सेल करेंगे, फ्रीक्वेंटली अगर आप बाइंग सेलिंग करेंगे, तो ब्रोकरेज की कॉस्ट है, ट्रेडिंग की कॉस्ट है, और भी बहुत सारे चार्जेस आपको लगते हैं ट्रेडिंग करते टाइम पे। तो वो सारे कॉस्ट जो है वो इन्वॉल्व हो जाएंगे ट्रेडिंग ट्रेडिंग में। तो ये जो ट्रेडिंग है, ये इसमें कॉस्ट जो है वो भी ज्यादा होगा रिलेटिवली। अगर आप कंपेयर करेंगे इन्वेस्टमेंट को, तो इन्वेस्टमेंट में कॉस्ट जो होता है वो थोड़ा सा रिलेटिवली लोअर होता है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको टेक्निकल एनालिसिस का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। हालांकि मार्केट साइकोलॉजिकल बेस्ड काफी चलता है, मार्केट में साइकोलॉजी, बहुत सारी चीजें साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो टेक्निकल का ज्ञान होना तो बहुत जरूरी है अगर आप ट्रेडिंग करते हैं। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में ज्ञान होना जरूरी है। इसी चैनल पे मैंने बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में भी वीडियो बनाया है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस और बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस का भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो ट्रेडिंग जो किया जाता है वो शॉर्ट टर्म के लिए किया जाता है, कैश फ्लो के लिए किया जाता है कि आपका एक रेगुलर कैश फ्लो जो है वो बना रहे। इन्वेस्टमेंट जो है वो वेल्थ क्रिएशन के लिए किया जाता है, चाहे आप किसी एक स्टॉक में इन्वेस्ट करें या फिर म्यूचुअल फंड के माध्यम से इन्वेस्ट करें। आपकी अगर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत कम है, रिलेटिवली लोअर है अगर आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, तो आप इन्वेस्टर के तौर पे काम कर सकते हैं। अगर आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज्यादा है, आपको अगर इन्वेस्ट किए हुए पैसे से नुकसान भी हो सकता है, आप नुकसान झेल सकते हैं, आप चाहते हैं कि नुकसान हो भी जाएगा तो आपके दिनचर्या में, आपके निजी जीवन में कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं आने वाला है, ऐसे लोगों के लिए ट्रेडिंग इन्वॉल्व है। तो आपको सबसे पहले अपने आप को समझना होगा, अपने आप को जानना होगा कि आप समय दे सकते हैं मार्केट में या फिर किस तरीके का मानसिकता है आपका। आप अगर बिल्कुल भी नुकसान नहीं करना चाहते हैं मार्केट में, तो ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट आपके लिए है ही नहीं। इस चीज को आप समझिए। तो आप अपने आप को समझिए और फिर किसी एक मेथड को पकड़िए और फिर उस मेथड को सीखने की कोशिश कीजिए। हम 15 साल, 20 साल, 25 साल लगाते हैं और उसके बाद हमें एक जॉब मिल पाता है। और ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करते टाइम पे हम सीखना नहीं चाहते हैं, हम डायरेक्टली मार्केट में पैसा लगा देते हैं और चाहते हैं कि हम पैसा कमा लें। तो ये पॉसिबल नहीं होगा, आपको पहले इसको सीखना पड़ेगा। आप एक बार जब सीखेंगे फिर ट्रेड करेंगे या फिर निवेश करेंगे, तो ही आप इस मार्केट में सफलता हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है मैंने बहुत सारे पॉइंट्स को कवर किया है और आप अगर इन पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे तो आप एक बेहतर ट्रेडर या फिर एक बेहतर निवेशक बन सकेंगे।